Assalamualaikum, my dear ladies. So today's topic is good parenting. It's related to parenting, how to build healthy relation between parents and child. So इसमें सबसे बड़ा जो ऊपर हमें पहले अप्लाई करना है वो है लव एंड अफेक्शन. अपने बच्चे को दिखाना है कि हम उसका कितना केयर करते हैं, उससे कितना प्यार करते हैं. क्योंकि अगर हम खाली स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे तो उसको बच्चे को लगेगा, घर आते ही उसको लगेगा ओ माय गॉड, इससे अच्छा तो स्कूल ही था. क्योंकि आजकल जो स्कूल है बहुत ही अच्छी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है वहाँ पे. तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि घर आके बच्चा बेचारा सहमा सा लगे. सो वो घर आके मतलब इट्स अ प्लेस, ग्रेट प्लेस टू लिव वेयर आई कैन शेयर माई थॉट्स विद माई पेरेंट्स ईज़िली. कुछ ऐसा होना चाहिए. तो जो भी दिन भर हुआ होगा, जब उतना अच्छा आपका बॉन्ड रहेगा चिल्ड्रन के साथ, तो वो भी आपके पास आएंगे और बताएंगे मामा आज ऐसा हुआ, पापा आज ऐसा हुआ. तो फिर उसमें तो बहुत ही मज़ा आता है दोनों पार्टीज़ को, लाइक मॉम डैड को भी और पेरेंट को, चिल्ड्रन को भी. तो उसके बाद हमने क्या करना है कि कुछ बाउंड्री सेट करनी है. नहीं जी, अगर ये चीज़ है तो ये होनी चाहिए, ये हमारे घर में होना ही होना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल गिव यू दिस सिंपल एग्ज़ाम्पल. जब हमारा खाने का टाइम होगा, सब दस्तरखान डाइनिंग टेबल पे हो, तो उस पर क्या होगा कि हर किसी के मोबाइल फ़ोन्स दूर हो, टेलीविज़न ऑफ हो, बस आपस में बैठ के खाना है. और ये सेट करना है कि मीन्स अगर हम टी टाइम पे इकट्ठे ना मिले क्योंकि बिज़ी शेड्यूल होता है, लेकिन शाम को जितने भी घर में अवेलेबल है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स को बाहर नाइट शिफ्ट होता है, उनका अलग बात है, लेकिन जो भी घर में मौजूद है तो वो सब आके एक ही साथ खाना खाए. तो उससे भी हमारा जो प्यार है बच्चों के प्रति वो भी बढ़ जाता है. हमें अच्छा टाइम मिलता है कि हम खाने के साथ थोड़ा सा एक डिस्कशन भी करते हैं कि आज का दिन कैसा रहा. और ऐसा खाली बच्चों के साथ नहीं है, बड़ों को भी चाहिए, पेरेंट्स को भी बोलना चाहिए, अरे हाँ आज तो ऐसा हुआ, आज तो वैसा हुआ. तो क्या है कि जिस अंदाज में फिर आप सोचते हैं ना, उसी अंदाज में आपका बच्चा भी सोचने का कोशिश करता है. और कल को आप देखते हैं अपनी परछाई उसमें, जैसा आप करेंगे वैसा ही वो नेचुरली उससे टपकेगा. उसके बाद है इसी तरह जब इतनी चीज़ें हो तो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए जो कि बहुत ही क्वालिटी वाली हो. मीन्स हमें ये नहीं बोलना कि हाँ मैं वहाँ गई थी तो वहाँ तुम्हारी फूफो ने ऐसे कहा, तुम्हारी आंटी ने ऐसे कहा, तुम्हारी नानी ने ऐसे कहा. नो, जो कि क्वालिटी ये हो. बच्चों को पहले से, जबकि वो बहुत ही छोटे हो तब से उनको बताए कि क्या जी सही है, क्या जी गलत है. और ऐसी गॉसिप्स चीज़ें प्लीज़ बच्चों के सामने ना करें, वैसे भी ना करें, लेकिन बच्चों के सामने बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये उनकी जहन पे फिर उसका असर रहता है. तो वो भी वैसा ही सोचना स्टार्ट करते थे, मैं वहाँ गई थी, मैं वहाँ गया था, वहाँ ऐसा हो गया. उनको इस मामले से प्लीज़ काफ़ी दूर रखिए. इसी तरह आप पॉजिटिव रोल मॉडल होने चाहिए उनके बारे में, क्योंकि जब आप पॉजिटिवली समझेंगे बातें, नेगेटिविटी को बाहर निकालेंगे, हाँ ये तो मुझे करना ही करना है, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा. हाँ, तो वैसा आपका बच्चा भी आपको देख के रहेगा. जैसा घर का माहौल रहेगा, जितने भी घर में आपने डिसिप्लिन सेट किया होगा, जब बच्चा वो देखेगा, नहीं इतने बजे के बाद मैं बाहर नहीं जा सकता, नहीं मैं अगर बच्चा बहुत छोटा, मैं मोबाइल अपने पास नहीं रख सकता, नहीं मोबाइल को लेके मैं नहीं सो सकता, नहीं पहले मुझे परमिशन मांगनी, अगर मुझे 30 मिनट्स का भी टाइम पेरेंट्स से मिलेगा देखने के लिए, गेम खेलने के लिए सिस्टम पे और मोबाइल पे, तो पहले फिर भी मेरे को कंफर्मेशन होना ही चाहिए पेरेंट्स से, क्या इस टाइम मैं खेल सकता हूँ. मैं नहीं बताती हूँ कि आप उनको कुछ रॉबर्ट जैसे बनाओ, लेकिन कुछ सेट करो कि उन पे चले. वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कभी हम बच्चे को फिर बोलते हैं, जब हम
इंक्लूडिंग मी, जब हम बिज़ी होते हैं, अच्छा अच्छा प्लीज़ आप ये लो, इसके साथ रहो, बस 30 मिनट्स 5 मिनट के बाद वापस दोगे या 10 मिनट के बाद और मैक्सिमम 30 मिनट, और फिर बच्चे को आदत होती है, बच्चा तैयार नहीं रहता है कि ये वापस देने के लिए। इसी तरह हमने अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है बच्चों के साथ, एक्टिविटीज़ सेट करनी है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम रखें, जिस एक्टिविटीज़ में बच्चों को अच्छा लगे वो एक्टिविटीज़ में रहो और बच्चों को उसके साथ रहने दो और खेलो। तो जब भी बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी आई पढ़ाई में, उसके साथ रहो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसा कुछ करो और उसको इमोशनल सपोर्ट दो। जब आपका बच्चा चैलेंजिंग फेज़ में हो उस टाइम उसको सपोर्ट दो आप लोग, और बताओ कि नहीं जी ऐसा नहीं है, sometime we win but it's not possible every time we can win, sometime we can fail as well, so उस टाइम भी वो भी ठीक है। सो हमने कोशिश करनी है वो स्पाइडरमैन का स्टोरी जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, जो कि मेरे बचपन में भी था, वो बताना है कि बार बार ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया स्पाइडर, लेकिन आखिरकार वो ऊपर चला ही गया। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से हम अपनी पेरेंटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। ये तो सोचने में बिल्कुल यूँ लगता है, लेकिन जब हम इसमें अप्लाई करते हैं ये चीज़ें तो बहुत ही चैलेंजिंग है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट को होना चाहिए कि पेशेंट हो, लाइक अपने आप में पेशेंस बढ़ाए दिन ब दिन, ताकि जब भी उसका बच्चा उसके सामने आए तो जो भी डिफ़िकल्टीज या चैलेंजिंग फेज़ हो उसको वो डायरेक्टली पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे थोड़ा ज़्यादा एलोबरेट करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना बस। खुदा हाफिज़, बाय, टेक केयर।